बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अबान और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के सियासी हालात या कुछ और। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के सियासी हालात या पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के ताकतवर, जिनको अब भी समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मईशत उनके गलत फ़ैसलों की वजह से, उनके गलत इक़दामात की वजह से इस नहज पर पहुंच चुकी है कि अब पाकिस्तान किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है, सिविल वॉर का शिकार हो सकता है या बादल नखास्ता और भी बहुत कुछ पाकिस्तान के साथ हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की मईशत सन 2016-17 में बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रही थी। बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान जो है इम्प्रूव कर रहा था। पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व्स बढ़ रहे थे, पाकिस्तान में तिजारती हुजूम बढ़ रहा था। ख़ास तौर पे कराची शहर में अमन आने के बाद बहुत बड़े पैमाने पे तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ हो चुकी थी और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स का एतमाद था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जो कारकर्दगी थी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कारकर्दगी थी पाकिस्तान की फ़ौज की और सिक्योरिटी इदारों की, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एतमाद पाकिस्तान का बहाल हो चुका था और पाकिस्तान में अमन आ चुका था। और अमन के साथ ही माशी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हुईं और पाकिस्तान की मईशत बहुत तेज़ी से फ्लरिश कर रही थी। मगर उसके बाद पाकिस्तान के ताकतवरों ने कुछ फ़ैसले किए। वो फ़ैसले क्या थे? वो फ़ैसले सियासी थे, मुकम्मल तौर पर सियासी फ़ैसले थे कि पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों को किसी भी तरीके से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से बाहर निकालने का फ़ैसला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत पनामा लीक्स के ज़रिए हटाई गई, जिसमें 434 पाकिस्तानियों का नाम आया। 434 पाकिस्तानियों का नाम आने के बाद भी बाकी तमाम लोगों का आज तक कोई केस नहीं किया गया, कोई फ़ैसला नहीं हुआ। मगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस पनामा लीक्स के तहत एक मुकदमा घड़ा गया, वो मुकदमा चलाया गया और आखिर में पनामा के बगल से एक अकामा निकाल कर उन्हें नाअहल किया गया। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करप्ट हैं या नहीं हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि उस एक फ़ैसले की वजह से पाकिस्तान की मईशत कितनी ज़्यादा डिस्टेबलाइज़ हुई। पाकिस्तान के जो आलमी फ़ैसले थे, जो आलमी क़ुव्वतों के साथ किए हुए फ़ैसले थे, जो आलमी तिजारती फ़ैसले थे, उन पर कितना ज़्यादा असर पड़ा इस एक फ़ैसले का। आपने एक जमात को खुडे लाइन लगाने के लिए उस जमात के बहुत सारे फ़ैसलों को, सियासी फ़ैसलों को, तिजारती फ़ैसलों को, माशी फ़ैसलों को अदालतों में घसीटना शुरू किया। उन अदालतों में घसीटे जाने के बाद पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो एतमाद था वो कम होने लगा। क्यों? मिसाल के तौर पे अगर कतरियों ने कोई डील की है पाकिस्तान के साथ, तो उस डील को आप अदालत ले गए, तो शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ केस था, मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ केस था। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है वो कतरी किस मुंह से आपके साथ डील करेंगे दोबारा, के वो दोबारा से जाके सुप्रीम कोर्ट से वैलिडिटी लेंगे उस चीज़ की। इस तरह के कई फ़ैसले थे जिनकी वजह से पाकिस्तान को आलमी तौर पर हज़ीमत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मंजरनामे से हटाने के लिए एक बहुत भोंडा किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा सजाया गया। उस प्रोपेगेंडे के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि इन्होंने अपनी जो डील्स थी, जो मुख्तलिफ़ इदारों के साथ, मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ जो डील्स की गई थी, उन डील्स के अंदर कमीशन कमाया या उनके अंदर घपला किया गया। जब उन डील्स को मुकम्मल तौर पर रिविज़िट किया गया तो काम रुका। काम रुकने की सूरत में जो कंपनीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, वो इन्वेस्टमेंट लेकर वापस चली गई। ऐसा एक नहीं, कई केसेस हैं। इस वजह से पाकिस्तान की मईशत स्लो डाउन होना शुरू हुई। फिर आप सियासी खेल कूद करके एक ऐसे अजूबे को लेकर आए जिसने रही सही पाकिस्तान की इज़्ज़त जो थी उसको भी खाक में मिला कर रख दिया पाकिस्तान। इमरान खान के हवाले से कुछ ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं होती है कि सऊदी क्राउन प्रिंस के हवाले से उसकी गुफ्तगू, मलेशिया, तुर्की के हवाले से जो एक फ़ैसला उसने किया वो, उसके अलावा इसी तरह के मज़ीद बचकाना फ़ैसले जो वो करता रहा, उसका पाकिस्तान की रियासत को इस कदर नुकसान हुआ कि वो गुज़िश्ता रोज़ के जावेद चौधरी साहब के कॉलम में
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ुबानी। वो ये कहते हैं कि अगर मज़ीद कुछ अरसा इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म या हुक्मरान रह जाता, पाकिस्तान की रियासत को ख़तरात लाक हो जाते, संगीन ख़तरात लाक हो जाते। चलें, इस हद तक हम पॉइंट को तस्लीम कर लेते हैं। इमरान खान को हटाया गया, नई गवर्नमेंट आई, एक कौमी सतह की हुकूमत बनाई गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही में शहबाज शरीफ साहब ने बहुत मुश्किल फ़ैसले किए, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। पाकिस्तान की अवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है उनसे, और जो गुज़िश्ता रोज़ एक मुआहदा IMF से किया गया, उसके बाद भी बहुत सारा वबाल जो है वो पाकिस्तान की अवाम को झेलना पड़ेगा, और बदले में जो सियासी नापसंदीदगी है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात को झेलना पड़ेगा। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हैं वो ये कहते हैं कि हमने अब सियासत में दखल अंदाज़ी करके देख ली, हमने अपने फेवरेट्स बना के देख लिए, हमारे लिए अब ये बेहतर नहीं है पाकिस्तान के लिए कि हम किसी को फेवरेट बनाएं या हम सियासत में दखल अंदाज़ी करें। पाकिस्तान की जो सियासत है उसको अब अपने फ़्लो पर चलने दिया जाएगा। मगर असल सूरत हाल ये है कि अगर एक एंड से ये सूरत हाल जो है उसको भांप लिया गया, उसे तस्लीम कर लिया गया, तो दूसरे एंड से जो सूरत हाल है वो अब तक जूं की तूं है। इमरान खान नियाज़ी अब भी कहता है, अब भी ये ख्वाहिश रखता है कि उसे गोद लिया जाए, पहले की तरह ही उसे हुकूमत में लाया जाए और दूसरों को चोर, डाकू और गद्दार कह के जो है वो मुल्क बदर कर दिया जाए या फिर उन्हें जेलों में ठूंस दिया जाए। गो के ताकतवर तरीन हल्के जो हैं वो अब उसकी इस ख्वाहिश पर कान धरने को तैयार नहीं है, मगर पाकिस्तान का एक अहम तरीन इदारा, इंसाफ की फराहमी के लिए सबसे अहम इदारा, वो अब भी इमरान खान की पुष्पनाही करने में लगा हुआ है। यानी पाकिस्तान के ताकतवर अब भी नहीं समझे और ना वो समझना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत को इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि अब 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स के लिए पाकिस्तान की मईशत तकरीबन गिरवी रख दी गई है IMF के पास। तमाम तर शराइत अच्छी या बुरी तस्लीम करनी पड़ी है पाकिस्तान की हुकूमत को। पाकिस्तान की सियासी हुकूमत को अब ये सवाल पाकिस्तान की फ़ौजी और जो दीगर इस्टेब्लिशमेंट है उससे ये कर लेना चाहिए कि इस नहज तक पहुंचाने में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सियासतदानों का कितना किरदार है। कितने करप्शन के केसेस जो पाकिस्तान के सियासतदानों के साबित हो चुके हैं, कितनी करप्शन है जो पाकिस्तान के इदारों ने पकड़ने के बाद पाकिस्तान के सियासतदानों से वसूल कर ली है, और वो कितने अहम तरीन मामलात हैं जिनमें टांग अड़ाने के बायस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की रियासत को इस नहज तक पहुंचाया है। पाकिस्तान की फ़ौज हो, पाकिस्तान की अदलिया हो या पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, इन तमाम लोगों से अब ये सवाल कर लेना चाहिए, पाकिस्तान के सियासतदानों को, और मिल के सवाल कर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब को भी साथ बैठ जाना चाहिए उनके, और मिल के ये सवाल कर लेना चाहिए कि आखिर हमारे फ़ैसलों से इस मुल्क को कितना नुकसान हुआ और आपकी वजह से इस मुल्क को कितना नुकसान हुआ और हो रहा है। मगर इसके बावजूद जब ज़िम्मेदारी की बात आती है, जब ज़िम्मेदारी उठाने की बात आती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान ही गाली खाता है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी हो। अब पाकिस्तान की आवाम को पूरी सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है, और पाकिस्तान की आवाम को इस पूरी सच्चाई को बताने की ज़िम्मेदारी भी पाकिस्तान के सियासतदानों को ही उठानी पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसन।